अच्छा, फिर वैसे ममता जी ने आज शाम को एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में उन्होंने ये दावा किया कि एक तो ये बड़ा अत्याचार किया गया है इस बार उनकी पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी 2026 में 226 का आंकड़ा पार करेंगे। ये उन्होंने दावा किया कि उनको 2/3 बहुमत मिलेगा। और उन्होंने कहा 19 राज्यों से बीजेपी ने अपनी धन शक्ति से, हथियारों से, मीडिया भी उनके साथ मिल गया है। ये जो आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है ये सब तो बीजेपी के एक सर्कुलर, बीजेपी ने एक सर्कुलर जारी किया है और सबसे कहा है कि ये दिखाओ। मतलब मनोज जी ने जो डेटा दिया वो एक्चुअली बीजेपी ने डेटा दिया था मनोज जी को, और मनोज जी ने हमें दिया और हमने दिखाया, ऐसा ममता बनर्जी क्लेम कर रही हैं। वो उसमें तो फिर 2 पोल तो ऐसे भी आए हैं जो ममता बनर्जी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन उसकी बात उन्होंने नहीं की है। मगर अगेन फिर ये बंगाल जो है फिर इतना चैलेंजिंग क्यों है, क्यों अभी भी लोगों को लगता ही नहीं भाई 4 मई कोई भरोसा करेंगे, उससे पहले भरोसा नहीं करेंगे। वो जो मैं जिन पत्रकार का पोस्ट पढ़ रहा था उसमें उन्होंने लिखा है कि बंगाल में एक सेक्शन ऐसा है जिसको हम बहुत बार कह चुके हैं, भद्र लोग कहते हैं, जो बेसिकली जो माहौल बनाता है, उसके एक सेक्शन के लिए आज भी बीजेपी कभी बंगाल में आएगी या आ रही है या वो 100 के आसपास भी पहुंच सकती है सीटों में, वो इनकंसीवेबल है। वो सोच ही नहीं सकता। वो उसके लिए ऐसा है कि मैं अपना गला खुद घोट लूं अगर बीजेपी आ जाए तो। मतलब इतनी नफरत है उसको, उस एक वर्ग को। इसीलिए वहां ये माहौल रहता है कि ना कुछ भी हो जाए भाजपा नहीं, ऐसा है। वो भी जुड़ जाता है। जैसे 27% डेमोग्राफी, अगर मुस्लिम नहीं होते, अब मुसलमानों का परसेंटेज वैसा नहीं रहता तो शायद ये स्थिति भी उतनी नहीं रहती। क्योंकि मुस्लिम वैसे रहते हैं, भद्र लोग जिसको कहते हैं, वो एक उनके साथ जुड़ जाते थे, तो वो एक तकलीफ वाली बात होती थी। प्लस ममता बनर्जी की जो कल्याणकारी योजना है, ये सब मिलकर एक बुके बनता था। लेकिन इन सब के ऊपर जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी पड़ती थी, और अगर वो चीज़ भारी नहीं पड़ी होती तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही खेल कुछ और हो गया होता। वो चीज़ थी कि भय आपका इतना ज़्यादा कि लोग वोट देने ना जाएं। और सीपीएम यही काम करती थी कि जो मृत या गायब या वहाँ अनुपस्थित वोटर हैं उनके नाम पे वो लोग अपना वोट गिरवा लेता था। उस चीज़ को टीएमसी ने भी लीगेसी के तौर पे अपनाया, उसी काम को किया जाता था। उसी का इस बार रिमेडी रहा जब एसआईआर के बाद वो सारे नाम कटे, प्लस लोगों के अंदर ये आ गया कि भय नहीं है, आप जाके वोट कर सकते हैं। वहाँ पर टीएमसी आपको परेशानी में नज़र आ रही है। अगर ये दोनों चीज़ें इस बार भी नहीं रहती तो फिर उसमें भी कोई फर्क नजर, बाकी सारी चीज़ें आप देखना, सारे कैलकुलेशन, जैसे किसी भी कम्युनिटी का किसी भी जगह पर किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी के लिए संपूर्ण समर्थन थोड़ा ही मिलता है। बिल्कुल नहीं। दूसरा जो भद्र लोग जिसे आप कहें, इस बार उसमें आपको जबरदस्त दिखाव दिखेगा, जबरदस्त दिखेगा। बहुत सारे लोग उसमें बदलाव की वकालत करते आते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि जो एक एलर्जी वाली बात या जो चीज़ भी आप कहें, वो वजह ज़्यादा ये थी कि जैसे बीजेपी जिस प्रकार का हिंदुत्व लेकर चलती है, पश्चिम बंगाल का हिंदुत्व अलग है। वहाँ पे काली पूजा के दरमियान पंडाल के सामने नॉनवेज बिक रहा होता है। नॉनवेज में सिर्फ फिश नहीं, मटन, चिकन, सब कुछ पंडाल से बाहर निकले, लोग खाएं, सब कुछ करें। तो सब बहुत सारी चीज़ें अलग थी और इस चीज़ को बीजेपी ने बखूबी समझा। कल भी जो मैं आपको कह रहा था, ये टर्म हमें यूज़ किया गया पार्टी के बड़े जो रणनीतिकार थे उनके द्वारा कि सटल हिंदुत्व पे ही हम लोग जा रहे थे। अदरवाइज़ हमारा पूरा जो फोकस था वो डेवलपमेंट को लेकर था। देखिए उसको कैसे किया गया, हर एक विधानसभा सीट में वहाँ पर चार्जशीट दाखिल किया गया और गवर्नेंस के जो इशू हो सकते थे उनके खिलाफ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ करके विधानसभा के बाद जब राज्यसभा के स्तर पर लेके आना था तो आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने उसे लॉन्च किया कि भाई राज्य किन किन जगहों पर पिछड़ा है। तो उस जनमानस में ये देना कि हम सिर्फ गवर्नेंस के लिए आ रहे हैं, और ममता बनर्जी की सरकार ने गवर्नेंस के मसले पर कुछ नहीं किया। दूसरा, जब प्रवासी लोगों को लगाया गया सर, अगर बीजेपी की जो बड़ी ताकत होगी ना संगठन के हिसाब से अगर आप देखें तो बड़ी ताकत थी जितने प्रवासियों को लगाया गया, 2.5 3 महीने एक छोटे छोटे कमरे में, Tier 2 तो छोड़िए 3-4 सिटी के भी, और वो दिन रात जो परिश्रम हुआ ना, उस तरह का ढांचा इस बार टीएमसी के पास नहीं था। आप टीएमसी के सांसदों को उठाकर देखें, एक सयानी घोष को छोड़ दें तो बाकी कितने सांसद ट्विटर के अलावा आपको कहीं और नजर आते थे। ममता बनर्जी ने कुछ कहा, एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट से राजनीति चलनी है। अच्छा, नैरेटिव उनका देखिए, आप बाहरी का नैरेटिव लेके आ रहे हो, कीर्ति आजाद आपके पास है, शत्रुघ्न सिन्हा आपके पास है, लंबी फेरी, गुरुस्वामी, साकेत गोखले, किन किन को आपने देते रहा। तो बीजेपी ने बहुत समझदारी के साथ उसको नीचे लेके गया।